जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। बंधुओं, आज हम एक ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो कि इतिहास ने, भारतीय इतिहास ने उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया है, और वो हैं सनातन धर्म रक्षक महाराजा मानसिंह प्रथम, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। उनको केवल इसलिए नकारात्मक देखते हैं लोग कि वो उस समय के मुगल बादशाह अकबर के एक दरबारी थे और अकबर के एक सेनापति थे। लेकिन मैं यहां यह बता देना चाहता हूं आपको कि किसी भी, जब संधि, कोई भी संधि होती है तो बराबर वालों के साथ होती है। आमेर की जो संधि मुगल साम्राज्य के साथ थी, ये ना तो राजा मानसिंह जी ने की थी और ना ही राजा मानसिंह जी ने कोई किसी इस संधि के लिए जिम्मेदार है। यह संधि उनके दादा राजा भारमल जी के टाइम पर हो चुकी थी, और संधि का कारण था राजा भारमल जी के पारिवारिक रूप से इतने कमजोर थे कि कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरे पड़ोसी राजा की उनको आवश्यकता थी। राजा भारमल जी चूंकि जोधपुर के, उनकी रानी थी जोधपुर से, और जोधपुर वालों का संबंध सीधा सीधा उमरकोट से था, और उमरकोट में चूंकि अकबर पला बड़ा था बैराम खान के संरक्षक में, और बैराम खान के माध्यम से अकबर से, चूंकि आगरा का सुल्तान था अकबर उस समय, अकबर से उनकी जो संधि हुई थी उसका कारण था नरूकाओं द्वारा भारमल जी के विरुद्ध विद्रोह किया जाना, और केवल विशुद्ध रूप से राजनीतिक संधि थी। और उस राजनीतिक संधि के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य और आमेर का साम्राज्य दोनों ने एक, आज जैसे गठबंधन बनता है ऐसे उस समय संधि की थी। पहली बात तो यह है, संधि हमेशा दोनों सार्वभौम राजाओं के बीच होती है। कभी भी किसी के अधीन रहने वाले व्यक्ति से किसी की संधि नहीं होती है, वो संधि नहीं कहलाती है, वो तो उसको हस्तगत कर किया जाता है। संधि जो होती है वो बराबर के सार्वभौम साम्राज्यों के बीच, राज्यों के बीच होती है। संधि शब्द अपने आप में ही यह साबित करता है कि आमेर की सुपरमेशी और मुगल साम्राज्य की सुपरमेशी दोनों के अंदर एक संधि प्रस्ताव बना, और वो संधि ये थी कि पहले तो अकबर का जो मुगलिया झंडा था उसके अंदर आमेर का राज चिन्ह सूर्य अंकित किया गया, और उसकी बॉर्डर रेड की गई, और उसको जैसे कि भारतीय सनातनी लोगों में झंडा होता है नेपाल के ध्वज की तरह, उसके अंदर बॉर्डर बनी। दूसरी बात कि वो एक गठबंधन का ध्वज भले ही था मुगल साम्राज्य का, उसके बावजूद आमेर के राजा जो भी युद्ध लड़ते थे वो अपने पचरंगे ध्वज के नीचे ही लड़ते थे और अपने हिसाब से ही लड़ते थे। गुलाम गुलाम गुलाम, बार बार गुलाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गुलामों के कमर में तलवार नहीं होती, गुलामों के सर पर ताज नहीं होता, गुलामों के सिक्के नहीं चलते, गुलामों के झंडे नहीं चलते। लेकिन आप देखते हैं कि मानसिंह जी का सिक्का भी चलता था, मानसिंह जी का ध्वज भी चलता था, मानसिंह जी का राज्य भी चलता था, और यहां तक कि मानसिंह जी अपने सत्य सनातन धर्म के लिए उस समय सबसे ज्यादा क्रियाशील थे। चाहे आप जितने भी मान मंदिर को देखें, जगन्नाथ के पुरी का मंदिर देखें, या और जगह जगह बनारस के अंदर हरिद्वार की हर की पौड़ी देखेंगे आप, जगह जगह मानसिंह जी ने मंदिरों का या तो जीर्णोद्धार कराया या नए मंदिर बनाए। जब वो बंगाल के सूबेदार नियुक्त हुए, तब बंगाल के नवाब को हराने के लिए उन्होंने कूच बिहार के महाराजा, जो उस समय महाराज नर नारायण थे, और उनके भाई शुक्लध्वज जिन्हें चिल्लाराई कहते हैं, उनसे भी सहायता लेकर अपने क्षत्रिय होने के नाते उनसे मदद ली, और उनकी जो समस्याएं थी वो भी उन्होंने हल की। इसीलिए उस समय महाराज नर नारायण की बेटी और महाराजा लक्ष्मी नारायण की पुत्री बहन, महाराजा नर नारायण की पुत्री चिल्लाराय जी की भतीजी, और महाराजा लक्ष्मी नारायण जी की बहन, और महाराज विश्व सिंह की पुत्री समावती से उनका विवाह 23 दिसंबर 1597 को हुआ। और इसके बाद अंतिम समय तक, जब महाराजा मानसिंह जी के कुल 7 क्षत्राणी रानी थी, और एक और थी जिसको रानी का दर्जा क्षत्रियों ने नहीं दिया, वो मुबारक बीबी थी, और वो मुबारक बीबी अकबर की भतीजी थी। आप समझिए, जो मानसिंह अकबर की भतीजी को रानी का दर्जा नहीं दिला सकता, राजमहल में नहीं रख सकते, वो मानसिंह जी किस तरीके से वैवाहिक संबंध अपनी बेटियों का, बहनों का, बुआओं का किसी मुगल से कर सकते हैं।
बेटी का व्यवहार, बेटी बहनों की शादी, कोई भी राजा या क्षत्रिय या ठाकुर अपनी मर्जी से उनके खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि छत्राणी धर्म के मामले में अपने पति तक को नहीं बख्शती। यदि कोई पिता ऐसा प्रयास करता तो निश्चित रूप से वो अपने पिता के विरुद्ध होकर उनका सर काट सकती थी, खुद जौहर कर सकती थी, लेकिन छत्राणी ऐसा नहीं कर सकती। एक पर्सियन दासी जिसको हरकू कहते हैं, जिसको मरियम उज्जमानी कहते हैं, जो जोधपुर से पर्सियन कैलीग्राफर्स के साथ में यहां आई है, जिनको शिया मुसलमान कहते हैं, उसका विवाह, उसका जीवन संवारने के लिए यदि भारमल जी करते हैं तो ये तो उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मपरायण काम है। ऐसे अनेक समाज की अनाथ बेटियों का विवाह उनके समाज में करते थे। उनके इस सुकृत्य को सराया गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने सराया, उनके इस सुकृत्य को गुरु तेग बहादुर जी ने सराया, उनके इस सुकृत्य को पर्सिया के धर्मगुरुओं ने सराया, सारी दुनिया में सराया गया कि ये राजा किस तरीके से नेक काम कर रहा है। और जिनकी बहन बेटी बुआओं का इस तरह विवाह किया जाता था, वो आज अवसर का लाभ उठाकर ये कहते हैं कि भारमल जी ने अपनी बेटी दे दी। अरे वो उन्होंने अपनी नहीं, तुम्हारी सबकी बेटियों का विवाह अनाथ समझकर अपनी धर्म बेटी बनाकर किया था। इसलिए ऐसे, और ये परंपरा तो अभी तक चली आ रही है, अब भी अच्छे लोग करते हैं ऐसा। जैसे कि सलमान खान ने अपनी एक कोई ब्राह्मण बहन बना रखी थी, उसका विवाह पंडित सुखराम के पोते के साथ किया, उसने किसी मुसलमान के साथ तो नहीं किया। इसी तरीके से अच्छे लोग पहले भी उनके अपने वर्ण, जाति और धर्म को आधार पर उनका विवाह करते थे। चूंकि ये पर्सियन दासी जन्म से पर्सियन मुस्लिम सिया थी, इसलिए इसका विवाह निकाह अकबर के साथ हो गया, तो इसमें गलत क्या हुआ। राजा मान सिंह जी की हम बात कर रहे थे, उनके साथ 2 सतियां हुई हैं। एक सती का नाम तो चूंकि कूच बिहार रॉयल फैमिली के साथ उनका रिलेशन है, क्षमावती जी का, क्षमा देवी कहलाती हैं वो वहां, वो उनका जिक्र तो है। दूसरी रानी जो सती हुई हैं, नहीं पता कि वो सुशील कंवर जी थी कि मनोहर बाई जी थी या दूसरी गौड़ जी थी, कौन सी थी, लेकिन 2 रानियां उनके साथ अचलपुर में सती हुई हैं। जब आज के दिन 6 जुलाई 1614 को राजा मान सिंह जी ने अपने प्राण छोड़े, इस दुनिया से वो गए थे। तो मैं बार बार उनको नमन करता हूं, और ऐसे राजा को आज सनातन धर्म रक्षक के रूप में जाना जा रहा है। इसकी शुरुआत हमारे उन बंधुओं को जाती है जिन्होंने इतिहास शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया था। याद करो वो दिन कि जब 2015-16 के 17 के आसपास अपन ने ये मुहिम चालू की थी, उस समय लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित सब अधिकांश केंद्रीय मंत्रियों ने, राजस्थान वालों ने महाराजा मान सिंह जी को, सनातन धर्म रक्षक मान सिंह जी प्रथम की पुण्यतिथि के रूप में न केवल श्रद्धांजलि दी है, बल्कि इस बात को समझा भी है। लोगों को एक रहता है कि साहब यदि मान सिंह जी को आप महान कहोगे, सनातन धर्म रक्षक कहोगे, तो महाराणा प्रताप को क्या कहोगे। ये क्या बचकाना हरकत है। मतलब 2 यदि आपस में कभी युद्ध लड़ लिए तो क्या वो दोनों महान नहीं हो सकते। अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं और सामने पिता में भीष्म लड़ रहे हैं, कर्ण लड़ रहे हैं। आप कल को यह कहोगे कि अर्जुन और भीष्म में से कौन महान है। कल को आप यह कहोगे कि अर्जुन यदि महान है तो भीष्म महान नहीं होंगे, या भीष्म महान है तो अर्जुन महान नहीं होंगे। नहीं, दोनों महान है, दोनों अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं। इसी तरीके से राजा मान सिंह जी और महाराणा प्रताप दोनों महान हैं। इनके बारे में अधिकांश लेखकों ने, आज वालों ने भी सही लिखा है, आप उसको भी पढ़िएगा। और दोनों संबंधी भी हैं। राणा प्रताप जी की भतीजी का विवाह बाद में मान सिंह जी के पुत्र भाव सिंह जी के साथ हुआ है, और लगातार वैवाहिक संबंध जारी रहे हैं। जो राजा एक मुसलमान शहजादी को अपनी रानी बना नहीं सकता, यानी महल में राजपूतानियों के साथ नहीं रख सकता, वो व्यक्ति कैसे अपनी बेटियां बहन दूसरे को दे सकता है। ये अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न है। क्षत्रियों में रक्त शुद्धता कल भी थी, आज भी है, और जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक रहेगी। यदि कोई बीच में गोबर खा भी लेगा, वो क्षत्रियों में पूज्य नहीं होगा। चाहे वो किसी भी राज्य का राजा हो, राजकुमार हो, बड़े संगठन का नेता हो, किसी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, यदि उसने गोबर खाया है तो वो क्षत्रियों में पूज्य नहीं हो सकता, और उसके बच्चे भी क्षत्रियों में सम्मानित और क्षत्रियों के तौर पर नहीं देखे जाएंगे। अनेक जातियों का विस्तार इसी चीज से हुआ है। इसलिए रक्त शुद्धता क्षत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे थे राजा मान सिंह जी प्रथम को श्रद्धांजलि देने की, और मैं उन दोनों सती माताओं को भी, जिनमें कूच बिहार की महारानी राजकुमारी
क्षमा देवी जी जो हमारे यहाँ की रानी है आमेर की, उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनके परिवार को भी नमन करता हूं, जहां ऐसी छत्राणियां पैदा होती हैं कि जो अपने पति के साथ सतीत्व का जीवन जीना चाहती हैं। हालांकि सतीत्व हमारे यहां कोई लगातार की परंपरा नहीं है, कभी कभार कोई रानी राजकुमारी ऐसा करती है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। वो आपने रूप कंवर जी के बारे में भी देखा होगा। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उस दूसरी जो रानी थी साथ में जो और एक सती हुई थी, उनको भी बार बार प्रणाम करता हूं। जब भी हम राजा मान सिंह जी प्रथम को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दें, यह ध्यान रखें कि उनके साथ जो रानियां सती हुई हैं उनको भी नमन अवश्य करें। तो मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। आपको यदि ये बात समझ बैठी हो तो इसको सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय रघुनाथ जी की, जय छात्र धर्म, जय राजा मान सिंह जी, जय महाराणा प्रताप।